नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज मैं लेकर के आया हूं अमेरिका की एक कल्ट क्लासिक सस्पेंस सीरीज एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूं एपिसोड द परफेक्ट मर्डर। कहानी की शुरुआत होती है हेनरी से। हेनरी अपनी कहानी बयान कर रहा है। हेनरी बता रहा है कि ये सब शुरू हुआ उस वसीयतनामे से। हेनरी के अंकल अपनी वसीयत छोड़ गए हैं। हेनरी के अंकल की वसीयत उनका लॉयर पढ़कर सुना रहा है। लॉयर सुना रहा है कि वसीयत में लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी बीवी रोजलीन के नाम पर हो जाएगी। रोजलीन के मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे दोनों भतीजों के नाम हो जाएगी। यानी रोजलीन के मरने के बाद सारी संपत्ति हेनरी और पॉल के नाम हो जाएगी। पॉल और हेनरी एक कैफ़े में बैठकर अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। पॉल कहता है कि जल्द ही रोजलीन भी मर जाएगी और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। हेनरी पॉल की बात सुनकर थोड़ा असहज हो जाता है। हेनरी एक सीधा साधा आदमी है। हेनरी बहुत गरीब भी है। हेनरी को अपनी बीवी और 4 बच्चों का ख्याल रखना है। हेनरी अपनी आंट रोजलीन से कुछ डॉलर्स उधार मांगता है, मगर रोजलीन को अपने भतीजे पसंद नहीं हैं। रोजलीन हेनरी को कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं जल्दी ही मर जाऊं और तुम्हें सारी संपत्ति मिल जाए। हेनरी से पॉल बिल्कुल अलग है। पॉल धोखेबाज, झूठा और मक्कार आदमी है। पॉल रोजलीन के सामने बेहोश होने का नाटक करता है। रोजलीन को पॉल पर तरस आता है और रोजलीन पॉल को अपने घर में रहने दे देती है। धीरे धीरे पॉल रोजलीन के मन में जगह बना लेता है। दोनों खूब मस्ती करते हैं। रोजलीन बहुत खुश रहने लगती है, इतनी खुश कि रोजलीन की तबीयत हर दिन जवान बनते चली जाती है। पॉल इस बात से दुखी है क्योंकि पॉल तो रोजलीन के मरने का इंतज़ार कर रहा है। रोजलीन की एक मेड है। मेड को भी पॉल बहुत पसंद है। मेड पॉल को बताती है कि रोजलीन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ऑमलेट डिनर में लेना पसंद करती है और बाकी दिन फ़िश लेना पसंद करती है। धीरे धीरे पॉल को घुटन महसूस होने लगती है। पॉल अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। पॉल और हेनरी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पॉल हेनरी को कहता है कि तुम वाइन ग्लास के टुकड़े कर उसे पीस कर उसे महीन बना दो। पॉल उस महीन शीशों के टुकड़ों को रोजलीन के खाने में मिला देगा। रोजलीन वो खाना खाकर मर जाएगी और सारी संपत्ति हेनरी और पॉल की हो जाएगी। हेनरी दिल पर भारी बोझ रख करके शीशों के टुकड़ों को पीस पीस कर महीन बना देता है और पॉल को ला करके देता है। पॉल हेनरी से कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हें इसी कैफ़े में फ़ोन करूँगा, ठीक 10 बजे। पॉल घर लौटता है और रोजलीन को खूब वाइन पिलाता है। वाइन पीने से रोजलीन की तबीयत खराब हो जाती है। पॉल मेड को कहता है कि वो आज डिनर घर पर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं दूर जाना है। मेड रोजलीन के लिए ऑमलेट बना रही है। मेड के किचन से जाते ही पॉल शीशों के टुकड़ों को ऑमलेट में मिला देता है। अगले सुबह कैफ़े में हेनरी बेसब्री से पॉल का फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है। हेनरी को फ़ोन आता है। हेनरी फ़ोन उठाता है और उसे तुरंत घर आने को कहा जाता है। घर में मेड उदास चेहरा लिए बैठी है और कह रही है, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, कल रात को तो सब ठीक था, मगर सुबह पेट दर्द की शिकायत करके पॉल मर गया। रोजलीन जिंदा हेनरी के सामने बैठी है। मेड बताती है कि मैंने रात को ऑमलेट बनाया था, मगर रोजलीन ने ऑमलेट खाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने रोजलीन के लिए फ़िश बना दिया। अगली सुबह जब पॉल घर लौटा तो वो ब्रेकफास्ट में रात का पड़ा हुआ ऑमलेट खा लिया और पेट दर्द की शिकायत के बाद मर गया। मेड की बात सुनकर हेनरी अपनी फूटी किस्मत के साथ घर से निकल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।